नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार राय। आज हमारे साथ हैं नंदीश कुमार पांडे, हमारे मित्र और राजनीतिक विश्लेषक समझ सकते हैं आप इन्हें। आज हम मीडिया में चल रहे एक बहुत ही बड़े पॉलिटिकल बम के बारे में बात करेंगे, जिसको चर्चा कर कर के जनता को पकाया जा रहा है, जनता को असल मुद्दों से भटकाया जा रहा है। तो आज हम जनता के सही मुद्दों को और जो मुद्दा चल रहा है उसी मुद्दे को सही तरीके से कैसे मीडिया बंधुओं के द्वारा प्रस्तुत किया जाना चाहिए था, जो किसी न किसी राजनीतिक दबाव में नहीं हो पा रहा है, उसके बारे में हम बड़े ही तीखे तीखे सवाल बाबा से पूछेंगे और आशा करते हैं कि आप सभी इनसे ऐसा जवाब आपको मिलेगा कि आप सुन करके इस देश की राजनीति और सामाजिक परिप्रेक्ष्य की एक अलग ही पहचान आपके मन में बनेगी, जो देश के लिए सार्थक सिद्ध होगी। विकास दुबे, विकास दुबे, विकास दुबे सुन सुन करके तो जनता पक गई होगी कि समझ में नहीं आ रहा है कि विकास दुबे कब से इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण व्यक्ति हो गया कि उसको एक नेशनल हीरो बनाया जा रहा है, उसको एक अलग तरीके से पोर्ट्रे किया जा रहा है। लेकिन एक खास बात है कि जो पहलू समाज को बताने चाहिए विकास दुबे के केस से रिलेटेड, उन पहलुओं पे कोई नज़र नहीं डाली जा रही है। लेकिन हमारे पास एक पैनी नज़र का व्यक्ति है जिससे हम पैने और तीखे तीखे सवाल पूछने वाले हैं और वही इनके सवाल और जवाब देंगे, और आप लोग सुनने के लिए तैयार रहिए, समझने के लिए तैयार रहिए। तो बाबा, बिना समय बर्बाद किए हम सीधा पॉइंट पे आते हैं कि विकास दुबे की इमेज जातीयता से जो गोलबंद करके समाज में प्रस्तुत की जा रही है, कहाँ तक सही है? आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, एक अपराधी अपराधी होता है और उसको किसी जाति, संप्रदाय और किसी धर्म के साथ नहीं जोड़ना चाहिए, क्योंकि समाज में ये जातिवाद और धर्मवाद जो है, यह समाज की हमारे बहुत ही कमज़ोर नब्ज रहा है और जिसको मन होता है वही दबा के चला जाता है। ऐसा मुझे लगता है। जब विकास दुबे मारा गया तो ये खबर आनी चाहिए थी कि विकास दुबे मर गया और कौन कौन इसके पीछे बच गए और किसको किसको सज़ा नहीं मिली। लेकिन इसको जो है अलग एंगल से जय दादा परशुराम और जय भवानी में जो है इसको क्लासिफाई कर दिया गया। यह बहुत ही शर्मनाक घटना है समाज के लिए और प्रत्येक समाज के व्यक्ति के लिए कि इस प्रकार का इमोशनल कार्ड हम लोगों के साथ खेला जा रहा है। मतलब समाज को विघटित करने का प्रयास किया जा रहा है जाति और धर्म के नाम पे। ठीक है, तो बाबा अच्छा ये बताइए कि विकास दुबे का जो भी क्या बोलते हैं परिदृश्य बना हो, जनता देखी इतने दिनों में, बीते दिनों में, लेकिन ऐसे गुंडे, ऐसे गुर्गे, ऐसे माफिया पूरे उत्तर प्रदेश में भरे हुए हैं और ये कैसे इस प्रकार से इतनी मजबूती से पनपते हैं और सरकार और पुलिस और पूरा व्यवस्था और सिस्टम उस वक्त तक सोया कहाँ रहता है कि जब कोई बड़ा धमाका करते हैं तब समाज को और तब ये लोग जागते हैं, तब इनको सुनाई देता है। देखिए, किसी भी अपराधी का जो इतिहास उठा के आप जब देखेंगे तो अपराधी अपने में अपराधी नहीं होता। जो मुझे लगता है इन अपराधियों, जब ये छोटे छोटे अपराध करना शुरू करते हैं तो जो पॉलिटिकल लोग हैं उनको सपोर्ट देते हैं एज अपने बॉडीगार्ड की तरह कि ये हमारे साथ रहेगा तो समाज जो है मुझसे ज़्यादा अच्छी तरीके से इस टाइप के जो लोग होंगे वो जुड़ेंगे। ऐसा ही विकास दुबे और अन्य जितने भी अपराधी हैं, जितने भी गैंगस्टर हैं, उनके साथ यही हुआ है कि उनको पहले राजनीतिक समर्थन मिलता है और राजनीतिक, जैसा कि सभी जानते हैं कि अगर राजनीतिक समर्थन आपको हासिल हो गया तो प्रशासनिक समर्थन भी आपको उतनी ही अच्छी तरीके से हासिल हो जाएगा, क्योंकि राजनीति के पीछे ही प्रशासन काम करती है। और जाहिर सी बात है कि ऐसा ही प्रत्येक अपराधी के साथ होता है। तो हमें यह सोचना चाहिए कि अब जैसे विकास दुबे का एनकाउंटर हुआ तो एनकाउंटर तो उसका होना ही था, मृत्यु उसकी तय थी, क्योंकि 8 पुलिस वालों को मारने के बाद और इतने 60 से ज़्यादा केसेस उस पर दर्ज हैं तो न्यायालय भी उसको फांसी की ही सज़ा देती, जहाँ तक मुझे लगता है। तो यह सोचना चाहिए था कि ये मरा तो इसके पीछे कौन कौन लोग बच गए, लेकिन समाज किसी दूसरे तरफ चला गया था। ऐसा नहीं लग रहा है कि जो अभी मीडिया हाउसेज जितने भी चल रहे हैं समाज में, ये जो आनन फानन में विकास दुबे को मारा गया है, इस बात को दबाने के लिए और इस पूरे केस की लीपापोती करने के लिए और वास्तविक वजह को आप बाहर ना आने देने के लिए और सरकार अपनी इमेज बचाने के लिए तो ऐसा नहीं कर रही है। इसके बारे में आपका क्या कहना है?
देखिए, ऐसा हो भी सकता है और ऐसा नहीं भी हो सकता है, क्योंकि हमारे पास तथ्य नहीं है, तो इस पे हम पूरी तरीके से हाँ और ना में जवाब तो नहीं दे सकते। ऐसा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि जिस स्क्रिप्टेड तरीके से विकास दुबे का एनकाउंटर हुआ था, उससे ये लगता है कि कुछ ना कुछ तो दाल में काला है, या पूरी दाल ही काली है। ठीक है, तो और चूंकि अब हम जानते हैं कि मीडिया का रोल, पहले जो हम कहते थे कि ये डेमोक्रेसी का चौथा स्तंभ है, अब हमें शर्म आती है ये कहने में कि ये चौथा स्तंभ है, क्योंकि मीडिया का काम होता है लोगों को सही तथ्य से परिचय कराना। लेकिन अब यहाँ टीआरपी के चक्कर में मीडिया जो आगे बढ़ रही है वो बहुत ही निंदनीय है। अच्छा बाबा, अच्छा मैं दर्शकों को एक बात बताना चाहता हूँ कि ये किसी एक सरकार में नहीं हुआ है, हर एक सरकार में ऐसे पहलू सामने आते रहे हैं। और ये तो एक विकास दुबे है, ना जाने कितने विकास दुबे प्रकार के लोग हैं जो इनसे भी बड़े बड़े जुर्म करके आज भी दबे हुए हैं और अपने राजनीतिक रसूख का उपयोग करके अपने ऊपर से लांछन हटवा लेते हैं। जैसे अभी क्या बोलते हैं 2017 में जब समाजवादी पार्टी के अंदर आंतरिक परिवारी कलह चल रहा था, उस समय शिवपाल यादव पूर्वांचल में एक बड़े बाहुबली नेता हैं, माफिया डॉन हैं, आप शायद नाम सुने होंगे, कौमी एकता दल के मतलब शहंशाह अफजाल अंसारी साहब, उनके पार्टी का विलय कराया जा रहा था, जिसको अखिलेश यादव ने ये कहते हुए रोक दिया कि हम समाजवादी पार्टी का क्रिमिनलाइजेशन नहीं होने देना चाहते हैं। लेकिन फिर बाबा ऐसी क्या मजबूरी आ गई कि उसी व्यक्ति से जिसको इनके पार्टी में आने पर इनकी पार्टी क्रिमिनलाइज लग रही थी, उसी व्यक्ति के लिए इन्हें 2019 में जा करके गाजीपुर में जनता से समर्थन मांगना पड़ा। तो ये नेता ही इन्हें जैसे अपराधियों को बढ़ावा देते हैं और अपने यहाँ मिला के रखते हैं, अपनी जीत और हार तय करने के लिए एक पहलू की तरह इस्तेमाल करते हैं। तो कैसे यही राजनीति इस अपराधीकरण को ख़त्म कैसे करेगी, इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, चूँकि पहले से ही और राजनीति का दूसरा नाम ही अब बाहुबलीता हो गया है। जितने भी राजनीतिक पार्टी हैं, कहीं ना कहीं उसमें कोई ना कोई बाहुबली नेता को शामिल करने की होड़ मची रहती है चुनाव के समय, कि वो जो है अब ज़्यादा से ज़्यादा वोटों का कलेक्शन कर सके। अब हम अगर ये कौमी एकता दल की बात करें तो 17 में अखिलेश यादव जी बेशक सही तरीके ट्रैक पे चल रहे थे, लेकिन फिर बाद में हमें ऐसा लगता है कि वो जब ये देखे कि इस ट्रैक पे हम जीत नहीं पाएंगे, तो इसका ही नतीजा था कि उन्होंने भी हाथ मिलाने की जो है आगे तैयारी करके हाथ मिलाया। और अब तो मुझे ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश के लोगों को यह दिल में ये एक बात बैठ गई है कि राजनीति मतलब बाहुबलता, और जो भी गलत है। दर्शकों को हम एक बात बताना चाहेंगे कि एक समय था आज़ादी का, जब नेता जो थे उनको समाज का आदर्श माना जाता था, चाहे वो सुभाष चंद्र बोस हों, चाहे वो सरदार वल्लभ भाई पटेल हों, लाला लाजपत राय हों, चाहे जवाहरलाल नेहरू हों, चाहे क्या बोलते हैं हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी हों, और भी अन्य जितने भी क्या बोलते हैं नेता रहे हैं, उनके अंदर एक आइकॉनिक लीडरशिप था, एक क्या बोलते हैं विचारधारा की राजनीति थी। आज जो पहलू बनता जा रहा है वो राजनीति में अपराधीकरण और क्या बोलते हैं जो संपत्ति के रसूखदार हैं उनका प्रभाव बढ़ता जा रहा है। तो इनके प्रभाव को रोकने के लिए क्या कदम उठाने चाहिए राजनीतिक पार्टियों को, और जनता का क्या इसमें योगदान है? एक अंतिम सवाल बाबा से पूछते हैं और अपनी वाणी को विराम देंगे। देखिए, कैसे रोका जाएगा इसको रोकने का एक सही तरीका ये है कि अच्छे लोग पॉलिटिक्स में आए, पढ़े लिखे लोग पॉलिटिक्स में, बुद्धिजीवी वर्ग पॉलिटिक्स में आए। वोटर्स का क्या योगदान है? वोटर्स का योगदान देखिए, मैं पहले ही आपको एक बात बता दूं कि वोटर्स जो हैं उसमें बस 20% लोग, जहां तक मेरा एनालिसिस कहता है कि 20% लोग ही एजुकेटेड और वेल एजुकेटेड हैं, जो किसी भी पहलू के दोनों पक्ष को देखते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, और बेहतर तरीके से उसको समझने की कोशिश करते हैं। और बाकी कुछ ऐसे मतलब कुछ एक बहुत बड़ा वर्ग ऐसा है कि जो एक विचारधारा को पकड़ लिया है और उसी पे अब चलने की कोशिश कर रहा है, और वो अब उससे मुड़ नहीं पा रहा है, कैडर वोट बन गया है। और अगर इस हिसाब से देखा जाए कि प्रत्येक राजनीतिक पार्टी में जो उथापथल है, जैसे अभी एक कैसे रोकें इसके ऊपर नजर रोकने का, देखिए अगर कहते हैं कि जो
डेमोक्रेसी है वो जनता का शासन है। तो ये तो जनता के हाथ में है कि जनता किस हिसाब से इसको समझ रही है, क्योंकि अगर जनता अपना एक क्लियर माइंडसेट बनाना शुरू करेगी किसी भी सामाजिक, राजनीतिक और इकोनॉमिक पहलू पे, तभी एक अच्छा राजनीतिक परिदृश्य हमको देखने को मिल सकता है। बशर्ते अगर जनता नहीं चाहेगी तो ये कुछ नहीं होगा, क्योंकि नेता जो हैं वो जनता को एज ए कठपुतली की तरह नचाना शुरू कर दिए हैं। तो इस वजह से मुझे लगता है कि ये सब हर चीज़ जो है अब जनता के ही हाथ में है कि ये अच्छे लोगों को चुन के संसद तक भेजे, या छोटे से छोटे प्रधानिक चुनाव तक जो है ग्रामीण स्तर के चुनाव में भी अच्छे लोगों को चुने, जातिवाद और धर्मवाद और बाहुबलता को छोड़े। तो ये हमारे साथ थे हमारे बाबा नंदीश कुमार पांडे, जिनका विचार आपने जाना। और इस बात को आप लोग भी समझिए कि अगर राजनीति को और समाज को, दोनों ही चीज़ों को अगर दूर दूर रखा जाएगा और सामाजिक जो क्रेडिबिलिटी है अगर उसको राजनीति में नहीं अगर उसको स्थान दिया जाएगा, तो राजनीति कभी भी ये राजनीति समाज की सेवा नहीं कर पाएगी, एक शोषक की तरीके से काम करती रहेगी और हमेशा समाज इस राजनीति की वजह से विघटित होता रहेगा। इसी के साथ धन्यवाद। मिलेंगे बाबा के साथ अगले किसी टॉपिक पे, तब तक के लिए धन्यवाद।